नमस्ते दोस्तों। मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने भैया दीदी को प्रणाम करते हैं, फिर जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए, एक लाइन है साहब श्री का अमृत वाणी है कि शिव ही गति हैं, शिव ही गंतव्य हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं। पहले ये लाइन हम लोग तो नहीं सुने थे, हम तो नहीं सुने थे। गंतव्य हैं ये हम नहीं सुने थे। हाँ, ये पहले से ही शब्द हैं, लेकिन हम शिव चर्चा में आने के बाद ही सुने, जो हमारे साहब श्री का अमृतवाणी है। शिव ही हमारे गति हैं यानी मार्ग हैं, और शिव ही गंतव्य हैं, माने इसका अर्थ होता है कि अंतिम पड़ाव यानी मोक्ष, माने अंतिम लक्ष्य जो भी हो वो हमारे शिव ही हैं। और शिव ही हमारे गुरु हैं यानी ज्ञान देने वाले, रास्ता दिखाने वाले। तो एक गुरु भाई ही होंगे, या हो सकता है कि वो शिव शिष्य हैं या नहीं, लेकिन उनके पोस्ट में दिया हुआ था कि जब शिव ही गंतव्य हो तो उसकी तैयारी भव्य होनी चाहिए। तो हमारे साहब श्री ने इतना आसान रास्ता दिखाया कि तैयारी तो भव्य हो जाएगा, लेकिन रास्ता आसानी से, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। हम लोग को जो महादेव ने यहाँ भेजे हैं इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में, जिसमें सोचने समझने, हाथ पैर काम करने की शक्ति, खाना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, अपने बच्चे अपने परिवार हर चीज़ को देखते हुए तो हम लोग ध्यान लगा के तैयारी नहीं कर सकते हैं। हमेशा शिव 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 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ गोड़ जोड़ के और हम लोग आंख बंद करके और उनमें ध्यान लगा सकते हैं। कुछ ही लोग होंगे धरती पर, हो सकता है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गृहस्थ आश्रम में करते हुए हम लोग के जो भैया दीदी दिए जो 3 सूत्र, उसी के माध्यम से हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो एक कैसे, जैसे हम लोग तीनों जो सूत्र करते हैं, जैसे दया मांगते हैं, नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, और इसको अगर दूसरे को बताते हैं तो हमारे गुरु याद रहते हैं। और जब हमारे गुरु याद रहेंगे, और ये जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक अगर हम करते रहें, थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे, तो हो सकता है कि अंतिम क्षण में हमारे गुरु शिव ही याद हो, तभी हम अपने गंतव्य की ओर पहुंच सकते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साहब श्री बोले हैं अपनी चर्चा में कि हम शिव तक पहुंचा के रहेंगे। तो सबसे आसान काम है कि हम जो भैया दिए हैं 3 सूत्र, हम अगर उसी 3 सूत्र को पकड़ लें, जैसे दया मांगना है तो हम लोग खाना बना रहे हैं, या ये तो महिला का काम है, मान लिया जो महिलाएं ऑफिस भी करती हैं, घर में भी करती हैं, या लोग जेंट्स हैं जो ऑफिस करते हैं, लोग कहते हैं कि छुट्टी नहीं है, हमको शिव चर्चा में जाने का छुट्टी नहीं है, या जो भी है ओकेजन में नहीं जा सकते हैं, तो वो तो ये बोले ही नहीं है। अगर छुट्टी है तो जाइए, ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी, अपना काम करते हुए, लेकिन मन में अपने गुरु को रखिए। दया तो मन से मांगना है, जब याद आए तब। ये भी नहीं बोले हैं कि आप लगातार मांगिए, या जो भी जब याद आए तब गुरु से दया मांग लीजिए, जब याद आए तब नमः शिवाय कर लीजिए। बने तो 108 बार बोले हैं माला से कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो उसी चीज़ को शेयर कर दीजिए कि शिव को गुरु माने हैं, दया मांगते हैं, नमः शिवाय करते हैं, तो वही आपका चर्चा भी हो जाता है। और ऐसा कोई भी नहीं है कि
लोगों को नहीं मिलते हैं, चाहे हम घर में भी रहते हैं तो फैमिली या कोई आते जाते हैं या कहीं ऑफिस में कोई है, तो हम इस चीज़ को तो अगर अच्छा लगेंगे गुरु तो हम ज़रूर इस बात को तो करेंगे ही, तो वही तो हमारा चर्चा हो जाएगा। और दया तो मन में मांगना है, नमः शिवाय तो मन में करना है। तो जो गुरु भाई जो लिखे हैं या जो भी होंगे, वो हो सकता है शिव का शिष्य नहीं बने होंगे इसलिए, लेकिन ये बहुत अच्छा ही लाइन लिखे हैं कि शिव हमारे गंतव्य हैं तो भव्य होनी चाहिए। तो हम लोग इस तरह जो शिव चर्चा करते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को जो अगर नहीं शिव को गुरु बनाए हैं तो शिव को मन में विचार में, जो अर्चित भैया अपना एक लाइन हर पोस्ट में लिखते हैं कि मन में महादेव, तो उसी तरह जैसे मन में महादेव को रखिए। कोई भी काम कीजिए उसमें भैया हर बार बोलते हैं हर काम में सम्मिलित कर लीजिए। जैसे खाना बनाने जा रहे हैं, हाँ चलिए महादेव अपने मन में कह के, ये नहीं है कि किसी से बोल के कामें कर रहे हैं तो महादेव को याद कर लिए, तो यही हमारा भव्य तैयारी होगा हमारे समझ से। तो अब भाई किस तरह से माने तैयारी वो बोले ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन साहब श्री ने जो कहा है और हमको जितना समझ में आया उतना हम बताने का प्रयास किए हैं। तो हम लोग फिर से एक बार बोलते हैं कि हम शिव हमारे गति हैं, शिव ही हमारे गंतव्य हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं, और तीनों काम ये 3 सूत्र के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर करके देखना चाहिए। ऐसे तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारे भैया वादा किए हैं कि जो करेगा थोड़ा सा भी शिव की ओर चलेगा तो हम वो काम मेरा है। और ऐसे भी कहा जाता है शादी ब्याह में भी कि अगर अगुआ मजबूत होता है तो वो शादी होकर ही रहता है। तो हमारे साहब श्री ने ये शब्द बोल के गए हैं कि हम एक अगुआ का काम किए हैं। तो जब अगुआ मजबूत हैं, हमारे साहब श्री इतने मजबूत अगुआ हैं कि वो हमारे गुरु शिव तक पहुंचा कर ही रहेंगे, हमारे गंतव्य तक पहुंचा कर ही रहेंगे। तो हमें साहब श्री का वाणी ज़रूर याद रखना चाहिए और उनके चलाए रास्ते पर थोड़ा भी, चाहे जैसे भी हो, गिरते हो सकता है, कभी आता है घर में प्रॉब्लम तो मन छोटा होता है, लेकिन फिर शिव की ओर खींचते हैं हम लोग। या ये शब्द भैया ही बोल के गए हैं, हम लोग को आसान अपने बस में कुछ नहीं है, वो शिव ही करते हैं, तोड़ते भी हैं और खींचते भी हैं अपनी ओर। इस चलते अपने हाथ में कुछ नहीं है, जितना समझ में आता है उतना कीजिए, करते हैं, और बाकी महादेव पर छोड़ दीजिए, वो तो संभाल ही लेंगे। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। फिर से एक बार शिव गुरु को प्रणाम करते हैं, साहेब भैया दीदी को प्रणाम करते हैं, और जितने भी सुन रहे हैं उन सभी को प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।